बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? आज हम बात करेंगे कोलकाता में दिए गए अमित शाह के गुस्से भरे बयानों की और जानने की कोशिश करेंगे उनके बयानों के आईने में सच की। चलिए एक एक करके देखते हैं उनका हर एक दावा और उसके पीछे छुपी हुई रियलिटी चेक। अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और साथ ही साथ बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि रियलिटी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस सीरियस कंसर्न रही है, वो भी हमेशा से। लेकिन एनसीआरबी के हिसाब से हर पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी के। 2021 के बाद से टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम यानी लेफ्ट के सभी ने अपने वर्कर्स खोए हैं। सिर्फ बीजेपी का दावा करना यह बेसलेस बात है। प्रूफ अगर चाहिए तो आप जाकर एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं गृह मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में न्याय चाहते हैं तो सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? पॉलिटिकल वायलेंस सबके लिए खतरनाक है, ना कि सिर्फ बीजेपी के लिए। जी हां, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं ये कहना जो है बेसलेस होगा। सभी पार्टियों ने अपनी कार्यकर्ताओं को खोया है और मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का उदाहरण भी दिया है। अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर टीएमसी का विरोध हिंदू अस्मिता का विरोध है। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। लेकिन रियलिटी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक बीजेपी का सिंबॉलिक कैंपेन है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे ड्रामा कहा, हिंदू धर्म का अपमान नहीं। उनका बयान था, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान था कि बीजेपी और आरएसएस महिलाओं के सिंदूर का भी वोट बैंक बना रहे हैं और ऐसा उदाहरण बिहार में देखने को भी मिला है। बता दें कि हिंदू अस्मिता एक राजनीतिक हथियार नहीं है। उनका सम्मान वोट के लिए नहीं, संवेदना से होता है। ममता बनर्जी ने कैंपेन को चैलेंज किया था, धर्म को नहीं। वहीं बीजेपी का कई सालों से एक आरोप रहा है, उसी को दोहराते हुए कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया, फिर से आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट कर रही है। घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? रियलिटी चेक करें तो क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि यह पुराना नैरेटिव है जिसका कोई सॉलिड प्रूफ कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आया है। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था, पर इलेक्शन कमीशन ने इसे बस राजनीतिक बयानबाजी कहा था। प्रूफ चाहिए तो आप जाकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर देख सकते हैं और द हिंदू में छपे आर्टिकल के मुताबिक, यानी 2024 के अप्रैल में द हिंदू ने भी इस बात को छापा था। अब सवाल भाजपा के उन तमाम नेताओं से है और खुद गृह मंत्री अमित शाह से भी कि जब देश की बॉर्डर पर बीएसएफ आपके अंडर में है, सिक्योरिटी आपके अंडर में है, तो घुसपैठ का जिम्मेदार कौन है मिस्टर शाह जी? टीएमसी या आपका खुद का होम मिनिस्ट्री? एक और दावा अमित शाह के द्वारा किया गया, वो भी सुन लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाई है। बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान
हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई। लेकिन जब रियलिटी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 2020 में कोविड के दौरान कुछ गाइडलाइन जरूर दी गई थी, लेकिन उसके बाद टीएमसी सरकार ने दुर्गा पूजा को यूनेस्को से रिकॉग्निशन यानी पहचान तक दिलाया है। प्रूफ देखना है तो जाकर आप यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट चेक कर सकते हैं 2021 का, जिसमें दुर्गा पूजा इन कोलकाता भी आपको मिलेगा। अब सवाल यह है कि जो सरकार दुर्गा पूजा को ग्लोबल मंच तक ले जाए, क्या उस पर अपमान का आरोप लगाना सही है या सिर्फ हिंदू वोट को मोबिलाइज करने का ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी और अमित शाह द्वारा। अमित शाह का आरोप कि पीएम मोदी ने बंगाल के लिए पैसा दिया, पर टीएमसी ने करप्शन से उसका मिसयूज किया। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? हाँ, बंगाल में करप्शन हुआ है और कई करप्शन हुए हैं, ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। लेकिन अमित शाह ने जो दावा किया है, जब उसकी रियलिटी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि पीएम आवास योजना और मनरेगा फंड्स पर बंगाल वर्सेस सेंटर का डेडलॉक कोर्ट तक पहुंच चुका है। सेंटर ने 2023-24 के बाद फंड रिलीज ही नहीं किया है और अमित शाह ने प्रूफ के बिना करप्शन का टैग लगा दिया है। बता दें कि अगर इसका भी प्रूफ आपको चाहिए तो आप 2024 फरवरी लाइव लॉ के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनता का पैसा रोक के फिर उसी के नाम पर रैली करना, ये ईमानदारी नहीं है अमित शाह जी, ये एक दिखावा है। अगर करप्शन का प्रूफ है आपके पास तो सीबीआई और ईडी क्यों चुप है? सीबीआई भी आपके अंडर, ईडी भी आपके अंडर। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अमित शाह का ये कोलकाता टूर था पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का एक गेम। विकास, पीस और पॉलिसी की बात कम थी और हिंदू मुस्लिम, सिंदूर और घुसपैठ पर बात ज्यादा हुई। एज अ रिपोर्टर हमें सिर्फ सुनना नहीं, पूछना भी जरूरी है, वरना सत्ता में बैठे लोग कभी जवाब नहीं देंगे। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।